सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक सुनहरा अवसर दिया कि हम सभी के सभी सुबह की प्रार्थना में बैठ सकें। आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें अपने वचन से क्या हमें बताना चाहते हैं, हमें क्या देना चाहते हैं। इस वचन से आज हम इन चीज़ों को देखेंगे कि प्रभु आप हमें क्या बताना चाहते हैं। आज कौन सा वचन परमेश्वर हमारे सम्मुख रखते हैं और हमारे पास रखते हैं, आइए हम देखेंगे। यदि आपके पास बाइबिल है, जो लोग प्रार्थना बैठे हैं बाइबिल लेकर, मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग निकाल लें यशाया 41 वचन, उसका हम देखेंगे 10 पद। यशाया 41 उसका 10, यशाया 41 उसका 10। आइए मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ में तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। ये एक बार हम लोग सब लोग बोलेंगे आमीन आमीन। वचन जो हमें आज बताना चाहता है, आज जो वचन का टॉपिक भी है कि परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर भरोसा। भरोसा एक ऐसा है जो हम अपने मन से भरोसा करते हैं, और भरोसा जब हम करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं। या आपका दोस्त हो, या आपका परिवार हो, या आपका कोई भी जन हो, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। जैसे कि हम किसी को चंद रुपया, कुछ पैसे हम उधार देते हैं। जब हम उसे उधार देते हैं कोई पैसा, तो हम अपने मन में एक डर बैठा लेते हैं कि वो मेरा पैसा वापस लौटाएगा कि नहीं देगा, कि मुझे वापस करेगा कि नहीं करेगा। हम इन बातों का डर अपने जीवन में रखते हैं। और डर हमारे जीवन में होता है, सांसारिक डर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम किसी से बातें करते हैं और बात करते करते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जैसे सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। हम उस समय भी सोचते हैं कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो साथी है, वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। अब हम एक अंदर में डर बनाते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम कहीं अकेले होते हैं और वहाँ पर हम जब अनजान व्यक्ति के बीच में खड़े होते हैं, उस समय भी हम अपने आप को अकेला महसूस करके हम डरना शुरू कर देते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी दिल की जो धड़कन होती है, जो गति होती है, वो बढ़ने लगती है ना। और वो कई प्रकार का डर हमारे जीवन में होता है। दूसरा जो एक डर होता है संसारिक जीवन का, वो होता है जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि आज लगता है कि मेरा आखिरी दिन है, आज लगता है कि मेरा बस इस दुनिया में आखिरी दिन है और परमेश्वर के पास अब जाना है। लेकिन प्रभु, मैं चाहता हूँ कि और कुछ दिन मैं इस जगह में गुजार लूँ, मैं बिता लूँ। एक अंदर से अजीब सा डर होता है कि, और उस समय हम सोचने भी लगते हैं कि मैं तमाम पाप किया हूँ, क्या परमेश्वर के पास में खड़ा हो सकता हूँ? क्या परमेश्वर के साथ मैं रहकर मैं उनकी महिमा कर सकता हूँ? तमाम तरह के डर हैं। हम मसीही लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो याकूब का परमेश्वर है, हम बहुत तरह से अपने अंदर में डर बनाते हैं। लेकिन आज का जो वचन है वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। ये डर कैसा डर है? हम अपने शत्रु से डरना, हम गलती करके डरना, हम गलती ना किए हैं तब पर भी डरना, है ना, सामने वाले मनुष्य से डरना, किसी बड़े व्यक्ति से डरना। लेकिन ये जो डर है, ये शत्रु के बारे में कहता है, शैतान के बारे में कहता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कि आप लोग को कल कहा था प्रार्थना करने के लिए मेरी माँ के लिए। मेरी माँ कल बीमार थी और उनका
ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और मैं पिछले दिन उनसे जब बातें किया, मेरी माँ उस समय भी रो रही थी, पूरा आंसू अपना पोंछ रही थी। और मुझे भी अजीब लगता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं अपनी माँ से करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जो दुख झेला है, जो तकलीफ़ों को झेला है, मैं उसे जानता हूँ। मैं जब बचपन में जब छोटा था, उस समय मेरी माँ दूध बेचा करती थी, और उससे जो दूध बेचती थी वो हम लोग खाने के लिए नहीं था। मेरी माँ ने दूध बेचना इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं जब 6 साल की उम्र में था तो मैं बहुत ही तकलीफ़ में और बहुत ही मुसीबत में था। उस समय मैं मरने के कगार पे था, लेकिन मेरी माँ दूध बेचती ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो सके और मेरा इलाज हो जाए। और मेरे पिताजी ड्राइवरिंग करते थे, वो दिन रात बाहर रहते थे, कभी दिल्ली तो कभी बहुत दूर दूर वो ट्रैवल करते थे और ड्राइवरिंग करते थे, और उनको जो चंद पैसा मिलता उनसे वो मेरा इलाज करते। मुझे एक बार याद है कि जब मैं अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ था, डायरेक्टर हुआ करता था किसी का, वो चलाते थे और ईटा को लेकर जाना होता था बहुत दूर। उससे मेरे पिताजी ट्रैक्टर चलाते थे, लेकिन जब मुझे इलाज करने के लिए मेरे एक अलग हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा था, तो एकदम सुबह एकदम भोर का समय था, और मेरे पिताजी ने और मेरी माँ को पहले बता दिया था कि मैं इतना तारीख को इतना बजे आऊँगा और मैं अपना बेटा को लेकर जाकर यहाँ पे इलाज कराऊँगा। और उस समय मेरी माँ तैयार थी, मुझे बस नहीं पता था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन जब सुबह हुआ, मेरे पिताजी ने बहुत भोरे करीब 4 बज रहे थे, उस समय ठंडा का समय था और बहुत ज़्यादा धुंध छेका हुआ था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि आज जाना है बेटा आपका इलाज करने के लिए। मुझे तो पता नहीं था कि मुझे इलाज कराने के लिए जाना है, लेकिन जब मैं जाने लगा, मैंने देखा कि मेरे पिताजी ट्रैक्टर में बैठे हैं और उनके बगल में एक डिक्की टाइप की होती थी, वहाँ पर नट बोल्ट रखा करते थे, वहाँ पर रिंच प्लास रखा करते थे, गाड़ी को जब भी ख़राब होता था उसको बनाने के लिए। और गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत ज़्यादा वो आवाज़ करता था। उस समय मैंने जब मेरे पिताजी के साथ में बैठा, और मैं अपने जीवन में उस दिन सोचा, भले ही छोटा था लेकिन मैं अपने पिताजी के दुखों को, अपनी माँ के तकलीफ़ों को मैं देखता था। मेरे पिताजी से मैं आज तक इतना बड़ा हो गया, मैं आज तक कभी नहीं कहा कि पिताजी मुझे आप 10 रुपया दीजिए या 15 रुपया दीजिए, मैं कुछ खा सकूं, मुझे कुछ कर सकूं। लेकिन पिताजी ने मुझे हमेशा बिन बोले, बिन कुछ कहे उन्होंने हमारी मदद की। जैसे कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है, वैसे हमारे संसार के पिता हमारी मदद करते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे ले गए इलाज कराने के लिए, और मेरा इलाज हुआ। लेकिन मैं उस समय मरने के कगार पे था, लेकिन उस समय भी एक डर था उनके मनों में कि हमारा बेटा अब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, अब जो कि हमारा इकलौता बेटा है, अब वो जीवित नहीं रहेगा। और मैं अपने माता पिता का एक ही बेटा हूँ। मेरी माँ दिन भर रोती, मेरे पिताजी भी रोते कि मेरा एक ही बेटा है, अब वो जीवित नहीं रहेगा। मुझे जो बीमारी हुई थी वो काला ज्वार, जो काला बुखार होता है, उस समय ये बुखार बहुत ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देती थी और बहुत जल्दी लोग मरते थे। और हमारा टीबी हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उस समय भी बहुत ही दोनों बीमारी एक साथ हुआ और मैं ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरता था। सुबह सुबह बड़ी बड़ी गोलियाँ खाना पड़ता था। उस समय मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता, और हमेशा मेरी माँ के अंदर एक डर बना रहता था कि मेरा एक ही बेटा है और लगता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर का एक दूत उनके पास आते हैं और उनसे बातें करते हैं कि आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, आपका बेटा जरूर बचाया जाएगा और आपका फैमिली, आपका परिवार बचाया जाएगा। मेरी माँ प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी उस समय, और ना ही हम लोग कभी सुने थे कि यीशु मसीह कौन है। जब मेरी माँ से वो बोले कि आप यीशु मसीह को जानते हैं, हम लोग का भाषा में जैसे कि हम लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो उस समय मेरी माँ को वो पास्टर जी आए और बोलते हैं, रवा यीशु मसीह के जानी ना। मेरी माँ बोली, ना हम तो यीशु मसीह के ना जानी ना। मेरी माँ उसमें बोली कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानती हूँ। लेकिन मेरी माँ जब वो सुनने लगी, वो
पास्टर बोलने लगे कि यीशु मसीह हम लोग के पापों के लिए वो कलवरी क्रूस पर मर गया, वो चढ़ गया। मेरी माँ बोली मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो अपने बच्चों का देखभाल करती हूँ, मैं अपने पति की देखभाल करती हूँ, आखिर मेरे लिए परमेश्वर क्यों मर गया? तो उन्होंने बताया कि हर एक मनुष्य जो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है वो पापी है। मेरी माँ सोच में पड़ गई कि क्या ये मुसीबत है, मैं तो कभी कोई पाप नहीं की, मैं कोई गलती नहीं की, मैं संसार में रहकर किसी का छीनना पसंद नहीं की, किसी का लेकर कभी भी अपने पास रखना पसंद नहीं की, मैं दूसरे की सहायता की। लेकिन जब वो बता रहे थे तो मेरी माँ को बोले कि आप आइए एतवार को, हम लोग रविवार को आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप संडे के लिए आइए। मैं और मेरी माँ उस चर्च में गए, काफ़ी लोग पूरा हालेलुया आमीन पूरा प्रार्थना कर रहे, यीशु यीशु चिल्ला चिल्ला के। मैं बगल में खड़ा होकर मेरी माँ का जो आंचल था पकड़ के हंस रहा था, और मैं अपनी माँ को बोल रहा था, माँ कहाँ लेकर चली आई, मुझे झरवाने के लिए लेकर आप चली आई हैं, चलिए घर चलते हैं। मेरी माँ बोली नहीं बेटा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक घटना घटित हुई। मेरी माँ जो वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन जब मेरी माँ एतवार को जाने से पहले मेरे पिताजी से बात की कि मुझे एक पास्टर मिले थे, और वो पास्टर वो बोल रहे थे पादरी कि आप हमारे चर्च में आइए और हम लोग आपके बेटा के लिए प्रार्थना करेंगे और आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाएगा, और वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, हमें प्रार्थना करने की बस जरूरत है पूरे मन और दिल से। मेरी माँ उस समय मेरे जब पिताजी को बताया, मेरे पिताजी बोले अरे ये सब नहीं होता है, बहुत बाबा मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम लोग किस पे भरोसा करेंगे, अब हमारा बेटा जीवित नहीं रहेगा, बस हमें यही दिमाग में रखना है। मेरी माँ बोली ठीक है, आप जब बोलते हैं तो हम नहीं जाते। लेकिन एक बार मेरी माँ सोच विचार में पड़ गई कि मुझे एक बार जाने में क्या है, मैं दवा करा ली, ओझाई करा ली, झाड़ फूक करा ली, मैं तमाम चीज़ों को करा ली, तो मुझे एक बार चर्च जाने में क्या है। उस समय मेरी माँ जब रात को सोई, प्रभु यीशु मसीह जो उनके सपने में आते, मेरी माँ कभी नहीं देखी थी वो चीज़ों को। अभी भी मुझे बताते समय बहुत ही तकलीफ हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं कि वो दिन को मुझे याद है। मेरी माँ उस समय दर्शन देखी यीशु मसीह का, और यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी बेटी तू उठ और जा, जिस जगह मैं तुझे भेजना चाहता हूँ तो उस जगह पे जा, तेरा बेटा जरूर चंगा होगा, क्योंकि मैं यहोवा तुझे आशीष देने आया। मेरी माँ जब सपना देखी वो डर गई, उठी और मेरे पिताजी को लगी बताने कि मैंने जो स्वप्न देखा है मैं यीशु मसीह को देखी, और एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक साधु बाबा आए मेरे सपने में, और वो मुझसे कहते हैं कि तू जा और जाकर प्रार्थना कर, तेरा बेटा चंगा हो जाएगा। मेरी माँ जब इन बातों को सुनी वो बोली कि नहीं, मैं जाऊंगी। हम लोग चल दिए चर्च के लिए। मैं बताना आपको कि मैं वहाँ जाकर मैं हंसने लगा कि वो लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा एकदम हंस रहे हैं। और मैं मेरी माँ से बोलता हूँ कि चलिए ना हम लोग घर चलते हैं, माँ चलिए घर चलते हैं, मैं बोलने लगा अपनी माँ को। लेकिन मेरी माँ बोली बेटा हम लोग आए हैं, एक बार देख कर जाएंगे। और जब मैं उस चर्च में गया, मैं जब बैठा, लोग प्रार्थना करने लगे, मेरे सर पे हाथ धर के, पूरा मेरा गटे एकदम टेढ़ा होने लगा, थोड़ा सा दर्द होने लगा मुझे कि कैसे ये लोग दबा सकते हैं, कैसे इसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मेरी माँ जब उस जगह पे प्रार्थना जो करने नहीं आता था वो देख रही थी, लोगों को सीख रही थी, घर पे आकर वो वैसे ही प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, मेरा बेटा को चंगा कीजिएगा और आशीष कीजिएगा, आमीन बोलकर सो जाती थी। जब मेरी माँ एक बार और हम लोग गए चर्च में, जाने लगे लगातार, तो उस समय मेरी माँ ने सुना वचन में कि हमें उपासना करना चाहिए, हमें फास्टिंग प्रे भी करना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने किया, और प्रभु फास्टिंग प्रे को भी जल्दी सुनता है। मेरी माँ बोली कि मैं भी यीशु मसीह के जैसा मैं फास्टिंग करूँगी जैसे यीशु मसीह ने किया। और मेरी माँ ने फास्टिंग प्रेयर की। जब मेरी माँ फास्टिंग प्रेयर करने लगी, सबसे पहले हम लोग प्रभु में आए, और जब हम अपने मनों को परिवर्तन किया
जब मेरी माँ ने प्रार्थना किया, जब उन्होंने वादा किया कि मैं अपने पुत्र को प्रभु तुझे दे दूंगी, यदि मेरा पुत्र यदि चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो मैं प्रभु तुझे दे दूंगी, और ये मेरा इकलौता बेटा तेरी सेवा करेगा। लेकिन प्रभु सचमुच जिसको चुन लेता है माँ के गर्भ से, उसकी सहायता करता है। और मेरी माँ जो प्रार्थना की, मैं आज आपके बीच में आज प्रभु के वचनों को दे रहा हूँ, जो आज वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। जैसे कि मेरी माँ की प्रभु ने सहायता की, आज आपके जीवन में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी सहायता करना चाहता है। पिछले दिन भी जब मैं आपको बताया कि मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, मैं अपनी माँ से बातें कर रहा था, वो रो रही थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ था पहले से ही, तो वो डर रही थी कि अब मैं सब लगता है कि मैं नहीं रह पाऊँगी। और हमेशा मेरी बहन लोग को कहती थी कि अच्छा से रहना, अच्छा से अपना देखभाल करना, यदि मैं नहीं रही तो अच्छा से रहना। मैं अपनी माँ से थोड़ा सा हाई लेवल में बात किया कि माँ आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और आप ऐसे रोने शुरू कर देते हैं। मेरी माँ और लगी मुझे डांटने के लिए कि तुम जानता है मैं आज बूढ़ी हो गई, मैं अब लगता है कि मैं चली जाऊंगी अब। मैं बोला कि नहीं माँ, परमेश्वर जो मैं देखता है, आप याद कीजिए कि जब मैं बीमार था परमेश्वर ने मुझे चंगा किया आपके माध्यम से, जब आपने प्रार्थना किया। तो प्रभु आपको कैसे जल्दी बुला सकता है? प्रभु जानता है कि आप उसकी दासी हैं, आपकी प्रार्थना की अभी ज़रूरत है पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि जब हम मसीही लोग किसी एक चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता है। मैं अपनी माँ को बताया उस समय, मेरी माँ बोली ठीक है बेटा, हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कौन जानता है प्रभु की इच्छा पूरी हो। मैंने बोला आमीन, प्रभु की इच्छा पूरी होगी। और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आमीन, हालेलुया। मेरी माँ का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि यहोवा तू मेरी सहायता करता है। जब भी हम अपने बोझों को लेकर चलते अपने पीठ पे, तो उसको कहता है कि तू मुझ पे दे ताकि मैं तेरी सहायता करूं, क्योंकि मैं यहोवा तेरे बोझों को उठाने आया। आज जो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तेरे संग का मतलब होता है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो चलना चाहता है, आपको जरूरत है उसको परमेश्वर के हाथों को थामने के लिए। कहता है कि इधर उधर मत देख, हमें अपने शत्रु को नहीं देखना है, वो मेरा शत्रु मुझे मारने के लिए चला आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे मित्रों, आपको शत्रु को नहीं देखना है, आपको अपने उस भय को नहीं देखना है। जब अपने मन में हम अपने भय को बना लेते हैं, जब अपने मन में अपने जीवन में भय को रख लेते हैं, तो हम याद रखें कि हम ये चीज़ उसको उस शैतान से हम डरना शुरू करते हैं। हम अपने भय को अपने अंदर ना लाएं, हम इधर उधर मत देखें, हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरा रक्षा करने वाला है, शत्रु मेरा क्या बिगाड़ेगा, शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन लोग हैं आज जो इस मैसेज को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मत डरिए, अपने जीवन में परमेश्वर को थामे रहिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं आज इतना बड़ा आपके सामने हो गया, मैं हमेशा निडरता के साथ प्रभु के साथ खड़ा रहा, और मैं एक ही चीज का कि परमेश्वर तू मेरा जो सियोन से परमेश्वर मुझे देखने वाला है, तू मेरी सहायता करेगा। और परमेश्वर ने वैसे मेरी सहायता की। मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ खड़ा होकर परमेश्वर के पास बैठे। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके पास बैठे, क्योंकि कहता है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपका मित्र, आपका फ्रेंड कह सके कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ता हूं? मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। अब मत भूलिए, दाऊद को मत भूलिए, जब वो गोलियत का सामना करने गया वो डरा नहीं, वो निडरता गया, क्योंकि जानता था कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है और तू मेरी सहायता करेगा और तू मुझे उससे लड़ने में मदद करेगा। जब साउल उसे सब कुछ पहनाने लगा, वो बोलता है कि मुझे इस सब की क्या जरूरत है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। सब लोग सोचने लगे ये कैसे जा सकता है, ये कैसे लड़ सकता है, गोलियत इतना बड़ा है क्या इसको मार पाएगा? लेकिन परमेश्वर बड़ा है हर चीजों से, हमें डरने की जरूरत नहीं। दाऊद ने सिद्ध किया उस समय कि परमेश्वर हमारा
हमारी सहायता करने वाला है। जब परमेश्वर आपके साथ हो ना, आप हर एक युद्ध को जीत लेंगे, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो। तो आप अपने जीवन में आप परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने की आपको जरूरत है। कहता है कि अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दाहिने हाथ, परमेश्वर कहता है कि दाहिने हाथ। हम जैसे पहले कहते थे ना कि राजा का जो दाहिना हाथ में बैठता है ना, वो उसका सब कुछ देखता है और वो राजा उसकी बातों को 90% मानता है, 99% मानता है। तो आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूंगा। तो आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे। प्रभु आपकी सहायता करेगा आज इस समय। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, जितने भी लोग हैं, आज इस मैसेज को अन्य लोगों तक फैलाने का कोशिश करें कि हमारा परमेश्वर सहायता करना चाहता है। हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, हमें किस लिए नहीं डरना चाहिए, हमें किसके हाथों के नीचे हमें कौन हमें संभालता है। आज इस मैसेज को हम फैलाने का कोशिश करेंगे। हमें सचमुच प्रभु के साथ खड़ा होना है। प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज आपके अंदर डर है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आपके अंदर डर है कि आप बीमार हैं, आपके अंदर डर है कि आप अपने मित्र से दूर हैं, आपको डर है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। आप उस डर को आज निकालें अपने मन से और परमेश्वर के साथ खड़ा हो ले। क्योंकि प्रभु कहता है कि इधर उधर मत देख, मैं परमेश्वर तेरी सहायता करने आया हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो आज अपने मनों को दृढ़ कर ले और कहें प्रभु से कि प्रभु आज मैं अपने बिजनेस के लिए जा रहा हूं, प्रभु आज मुझे मेरा एक मीटिंग है, प्रभु आज मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूं, प्रभु आज मेरे इस काम में मेरी सहायता करना, क्योंकि मैं डरना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तू कहता है कि मत डर। प्रभु मेरी सहायता करना। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। तो आप अपने आप को प्रभु पे सौंपिए और आज अपने अंदर में परमेश्वर पे भरोसा करने सीखें। मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर पे भरोसा, जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मुझे दृढ़ बना, प्रभु मुझे आप पे भरोसा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवितकारी दयालु मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारी सहायता करने वाले, आप हमारी मदद करने वाले हैं। प्रभु जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु होने दीजिए कि हर एक के जीवन में, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में तेरी अनुग्रह तेरी दया होने पाए। तेरा वचन जैसे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। प्रभु हमारे मनों को दृढ़ कर, प्रभु हमारे संग हो ले। प्रभु हम इधर उधर नहीं ताकना चाहते, प्रभु हम तुझे बस देखना चाहते, केवल प्रभु तेरे हाथों को पकड़ कर हम चलना चाहते। प्रभु आज जो लोग अपने बिजनेस को लेकर, अपने प्रभु जी तमाम उन कामों को लेकर प्रभु वो डर रहे हैं अपने जीवन में, प्रभु आज सफल होने पाए। प्रभु यहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा है प्रभु इस प्रार्थना में, जो प्रभु अपने परीक्षाओं को लेकर प्रभु चिंतित है, वो डर रहा है कि मेरी परीक्षा कैसी जाएगी। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ कि आप मत डरिए, प्रभु आपको देख रहा है, प्रभु आपके एग्ज़ामों को पास करेगा और आपके परिवार के दुखों को दूर करेगा। आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु आज मेरा एग्ज़ाम अच्छा से नहीं गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, आपके परिवार को प्रभु संभालेगा। आप अपने आप को प्रभु को सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु कहता मत डर, इधर उधर मत देख, मैं परमेश्वर तेरी सहायता करूँ। जिस प्रकार से ये वचन आपके जीवन में पहुँचा, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपका जब एग्ज़ाम अच्छा से चला जाए, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने हमारी विनतियों को सुना है। तेरा वचन जिस प्रकार से कहा कि मत डर, मैं नहीं डरना चाहता हूँ, और आप गवाही दे कि प्रभु ने मेरी विनतियों को सुना है। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं। होने दीजिए कि हम आपके साथ हो लें, वो आप हमारे साथ हो। सारी विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते, आज दिन भर हमारी सहायता और मदद करें। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके बेटे यीशु कृष्ण में मानते सुन अरदास से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।